बस्ती में आप आए, आपका स्वागत है। लेकिन आपका यह आना अभी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ए हुआ है। 26 लेटर आपको पूरा करना है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप देखे होंगे, रास्ते में आए होंगे, आपको सारा चीज नजर आया होगा। आप काफी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, समाज सेवी आदमी हैं। तो चुनौतियां अब आपके ऊपर जाएगी। चुनाव से पहले चुनौतियां हम लोगों के ऊपर है, जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि आपको वहां भेजें। जैसे अभी मेरे हाथ में माइक आया हुआ है, सारे लोग सुन रहे हैं। मैं अगर ऐसे बोलता तो कोई नहीं सुन पाते। तो अभी आप बिना माइक के हम आपको माइक देने का काम करेंगे। इस माइक का काम आप विधानसभा में इस्तेमाल करेंगे। ए टू जेड उसको समझने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, और ये भी समझे कि उसका सार क्या है। हर चीज डेवलपमेंट नहीं होता। समाज को बांध के रखना, समाज को आगे बढ़ाना, अपना त्याग देना, अपना प्यार लुटाना, और ऐसे ही समाज चलती रहती है। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, ये विविधता में एकता को मिसाल है पूरे विश्व में। ऐसे में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जनाब नीरज शाह जो है आए हुए हैं इस बार मैदान में। तो मैं इनसे व्यक्तिगत तो इस संबंध में मिला नहीं। अभी धोबियापुरा घोरिकवा स्टार क्लब की ओर से मुझे इसकी सूचना दी गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिनके बारे में मेरे अंदर भी कुछ न कुछ चल रहा था, और मैं जब यहाँ आया तो मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई। डॉक्टर साहब के सामने मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ा बस्ती है, घोरिकवा बहुत बड़ी बस्ती है। और ये और यहाँ पे एक कॉलेज का डिमांड है। जब आप यहाँ से जाएंगे जीत के, चाहे बलियाडी हो, घोरिकवा हो, रहमान जी, बड़े बड़े बस्तियां हैं, वो काफी पिछड़ा हुआ है। और आदिवासी बेल्ट भी काफी पिछड़ा हुआ है। जो एससी समाज है वो भी काफी पिछड़ा हुआ है। तो इतनी कमियां है, आपको समझ आ रहा होगा। आप क्षेत्र का दौरा कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ मेन चीज है कि इतनी बड़ी आबादी है। आपको ये जानकारी होगी कि 5 से 6 हजार आबादी है। एक भी राइफलधारी यहाँ नहीं है, एक भी राइफलधारी, एक भी डबल स्टार नहीं। एसपी और डीएम का छोड़ दीजिए, एक भी ऐसे पद पर नहीं है जो कि कुछ मामला हो जाए तो उनके व्यक्तिगत जो प्रभाव है उससे मैनेज किया जा सके। इस चीज को आपको समझना है। आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाकी आप शिक्षा पे काम कीजिएगा थोड़ा। लड़कियों का शिक्षा यहाँ बहुत गड़बड़ है। एक कॉलेज यहाँ पे चाहिए, और स्वास्थ्य उप केंद्र जो सरकार के नॉर्म्स में आता है वो भी यहाँ पे नहीं है। आज घोरिकवा में आने का जो मौका मिला, मैं यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कभी भी मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा, आज 18 साल से सेवा दे रहा हूँ जनता के बीच में, 18 साल लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। पूरे झाझा विधानसभा क्षेत्र में पहले भी घोरिकवा आया था और आज भी आया हूँ। कभी सोचा ना था कि मैं चुनाव लड़ूँ, क्योंकि राजनीति मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि कोई चीज़ गलत नहीं होता है। आप जिस जगह पे हैं अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हमने अपने आंखों से देखा। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। चूज करते हैं तो आपको लगता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन भगवान के नाम पे बहुत वहाँ भी गलत होते हैं, इस बात को समझें। और मैं समझता हूँ बहुत मरीज को बेवकूफ़ लोग बनाते हैं, इस बात को समझें। हमको जो बात है बोलना किसी को अच्छा लगे, भला लगे, बुरा लगे, उससे कोई डर हमको नहीं लगता। मैं लोगों के बीच में जो मेरा सेवा है, अगर देखिएगा तो ऊपर वाला जानता होगा मैं किसी के साथ अभी तक अहित नहीं किया। कोई मरीज हो तो आप किसी को अगर जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो कोई डॉक्टर नीरज सा नया चेहरा नहीं है। 18 साल लोगों के बीच में हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, खासकर हमारे प्रोफेसर साहब मासूम जी को बोले, देखिए विकास की डोर को अकेले जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएगा, इस बात को समझिए। वहाँ जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आपका सहयोग साथ रहा, समाज एकजुट रहा, तो डॉक्टर नीरज साहब आपके साथ चलने में कहीं पीछे नहीं कदम रखेगा।
आपकी जो जरूरी होगी मैं हर तरह प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ चलेंगे, निश्चित है गांव का विकास होगा। मैं कभी विकास के मामले में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अभी मेरे को बहुत बच्चे लोग आते हैं, चमानी समाज मुस्लिम बच्चे लोग आते हैं दिखाने के लिए। मैं पहला लाइन बोलते बच्चे पढ़ते हो, तो कल एक बच्चा से पूछे था, मानी का बच्चा था, तो बोले स्कूल नहीं भेज दो। बोला कि सर स्कूल में एडमिशन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? तो बोलता है सीट फुल है। अब गवर्नमेंट स्कूल में सीट फुल हो जाए, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, वहाँ के मुखिया से बोला क्या हुआ 100 रुपया दे दूँ, प्राइवेट में एडमिशन कराओ। ये सब चीज़ गलत, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बोले तुम डीएम का ऑफिस होता है वहाँ पे जब ऑफिस में बैठे हो मिलो तो बोले मेरे बच्चे का एडमिशन। बच्चा अच्छा तेज था। देखिए कोई बच्चा सोचता है कि मांगी का बच्चा है तो गरीब मुस्लिम का बच्चा है, तो किसी समाज का बच्चा हो कमजोर नहीं होता, इस बात बताए उसको इन्वायरमेंट चाहिए। तो मेरा ये कहने का गांव की जो समस्या है आपको अगर नहीं बताएंगे तो डॉक्टर सब क्या करेंगे? आपकी जो समस्या है, रही बात एक जनप्रतिनिधि एक विधायक का क्या रोल हो सकता है अच्छी तरह जानते हैं। मैं विश्वास लगता हूँ कि अगर स्टेट जनता दल मुझसे से बात बनाते हैं, अगर आपका सहयोग रहा तो निश्चित है एक भी शिकायत मिलने नहीं दूंगा, इस बात को समझें। और अगर नहीं मौका मिलता जनप्रतिनिधि बनने का तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब घोड़ी को आना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं 18 साल से लोगों की सेवा में, जहाँ भी युवा बुलाता है मैं जाता हूँ, तो एक डॉक्टर के साथ हमसे जो हो पाएगा मैं निश्चित करूँगा। इस बात को मैं आश्वस्त करता हूँ कि लोग के बीच पहले भी था, अभी और बाद में रहूँगा कि नहीं टिकट नहीं मिला तो डॉक्टर साहब साहित्य हो गया, वो राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। और सेवा के मामले में मैं लोगों का, तो मैं ग्रंथ नहीं पढ़ा हूँ, तो कुरान नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इतना दिल, हर चीज, हर के दिल में भगवान बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, हर वो हर कोई जानता है कि क्या धरती में क्या सही क्या गलत, सब कुछ समझता है, लेकिन समझ के भी ना समझ बन जाता है। हम यही कभी कभी देखते हैं खूब पूजा करेंगे, अच्छा बारी आएगा ना वो जान रहा है कि मेरा दिल गलत करा तो वही काम करेगा। सुबह में कीर्तन भजन करेगा, फिर वही समझने काम करेगा। तो ये क्या तरीका है? वो चीज नहीं। मैं हमेशा ईमानदारी से काम किया हूँ और इंसानियत क्या होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और मासूम जी पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर आप जिस पोस्ट पे है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ के बच्चे की जो शिक्षा में कमी है, बच्चे के युवाओं को जगाएं और उनको बनाए कि हम अपने बच्चे को कम से स्कूल भेजें, पढ़ाएं। हर चीज में अगर युवाओं का सहयोग हो तो हमको लगता है कोई चीज रुक नहीं सकता है। जब मांझी जी पत्थर काट के रोड बना सकते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को समझे, जुनून होना चाहिए, करने की क्षमता है। आज डॉक्टर नहीं से क्या था, कुछ नहीं। और जब भी मुझे बुलाए मैं निश्चित आऊँगा। देखिए हम जाए और क्रिकेट टूर्नामेंट और उद्घाटन में चल रहे, मैं हमको लगता है इस सीजन का कम से 34वां 35वां क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करें। युवा है जिनसे कोई व्यवस्था तो खर्च होती है, तो हमसे जो बन पाता है, अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, कुछ न कुछ सहयोग करके जाता हूँ।